नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार प्रेम मुझे प्राप्त होता है। कई दूर दूर से लोग टेलीफोनिकली अपने विचार विमर्श मेरे पास रखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान मैं जितना मुझे ज्ञान है मैं बताता हूं। भगवान की कृपा से जैसे जैसे सफलता मिलती है मुझे बताते हैं। एक दो जगह थोड़ी निराशा भी मुझे लगी क्योंकि शायद उनके कार्य नहीं बन पाए, लेकिन उनको मैंने कहा हतोत्साहित मत होइए। परमात्मा वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। परमात्मा वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। कोई भी जीव नहीं चाहता होगा उसके माता पिता इस संसार से जाएं। वो सदैव चाहता है मेरे माता पिता का वरद हस्त मेरे ऊपर बना रहे। लेकिन ये संसार है, इस संसार में आवागमन लगा रहता है। इसीलिए कहा है जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले भीतर तेरे कफन को। पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा, तेरा लिवाज होगा। ये संसार है, आवागमन का चक्र चलता रहता है। मेरे एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात पूछी, आचार्य जी ऐसा क्यों होता है, हमारे माता पिता आकस्मिक इस उम्र में चले जाते हैं। अभी तो देखने का समय था, आनंद भोगने का समय था, उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुख होता है। बहुत प्रयास किया, दान पुण्य धर्म कर्म सब कुछ कर लिए, लेकिन कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई, निराश हो गई। मित्रों, आपको बता दें, जिस जीव ने जन्म लिया है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। काल एक ऐसा स्वरूप है, अरे जब राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, नानक को नहीं छोड़ा, ऋषभ देव को नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे संत इस संसार में आए जो कि इस गूढ़ ज्ञान को समझते थे, फिर भी उन्हें संसार से जाना पड़ा। इस संसार में मोह नहीं लगाया, अगर मोह लगाते तो दुख पाते। इसलिए ये संसार है, आवागमन का चक्र है। आए, कर्म किया और मोक्ष की प्राप्ति की ओर चले गए। ऐसा जब ध्यान कर लेते हैं तो परमात्मा के श्रीपद को प्राप्त कर लेते हैं। अभी एक ऐसा ही वृत्तांत चल रहा था देव उठनी और देव सैनी एकादशी के मध्य में। तो कई विद्वान आपस में चर्चा कर रहे थे कि देवता कभी सोते हैं। हमने कहा देवता सोते नहीं हैं, लेकिन जैसे हम पूरे वर्ष कार्य करते हैं और कुछ समय के लिए छुट्टी अवकाश ले लेते हैं, तो उस अवकाश में हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं या कोई जो भी कार्य रह गया उसको पूरा करते हैं। उसी प्रकार से देव सैनी एकादशी है। ये कब है? 17 जुलाई को देव सैनी, इसको देव सोनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास की अवधि तक बलि द्वार पाताल लोक में निवास करते हैं। राजा बलि प्रहलाद के यहाँ उत्पन्न हुए। भक्त प्रहलाद, आपने कथा सुनी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्हीं के वंशज आगे
संतति में राजा बलि हुए। राजा बलि भी बहुत दान पुण्य धर्म कर्म करने वाले थे। उनके गुरु शुक्राचार्य, अब इतना बल, इतना दान पुण्य करने से उनको इतना बल प्राप्त हो गया कि भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा। छोटे से बालक बटुक छतरी हाथ में लेके ब्रह्मचर्य का। और राजा बलि जब दान कर रहे थे तो उस दान के समय में वामन भगवान वहां पर आ गए। भगवान ने कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ने सोचा, एक बालक है, 3 पैर क्या होंगे इसके लिए। राजा बलि ने कहा, कोई बात नहीं। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत सचेत किया, लेकिन राजा बलि अपने दान से अडिग नहीं हुए। उन्होंने कहा, और जैसे कमंडलू से जल निकालने लगे तो कहते हैं, कथाओं में आता है कि गुरु शुक्राचार्य ने वो जो जल निकलता है ना उसको बंद कर दिया। भगवान समझ गए। नारायण ने क्या किया, एक शाख लेकर के उसको खोला। जैसे हम खोलते हैं ना, छेद को खोलने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं गुरु शुक्राचार्य की एक आंख भेदन कर दी। गुरु शुक्राचार्य के कई बार समझाने पर यह नारायण है, ये छली है, ये छल रहा है। राजा बलि ने उनकी बात न मान करके तत्पश्चात भगवान को जल लेकर के संकल्प दे दिया कि 3 पग मैं आपको देता हूं। भगवान ने पहले पग में पूरा पाताल नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। पूरे पहले पग में पृथ्वी नापी, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। भगवान कहने लगे, अब तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा, महाराज ठीक है, आपने पूरे भूमंडल को माप लिया है, आकाश को माप लिया है, लेकिन मेरा सिर अभी मैं हूँ और मेरे सिर पे आप अपना पैर रखिए, तीसरा पग मैं वो देता हूँ। भगवान ने जैसे राजा बलि के सिर पे पैर रखा, वह पाताल में चला। भगवान इस संसार में देव मनुष्य इनकी रक्षा सदैव करते आए हैं। राजा बलि का यह दान तप देख करके भगवान ने कहा कि अब मैं जो है 4 मास आपका द्वारपाल बनूंगा। और आपने देखा होगा, भगवान जो है उनके द्वारपाल बनने के लिए चले गए। माता लक्ष्मी जी को जब पता चला, अब लक्ष्मी जी भी जो है वो जल की पुत्री है, जल से ही निकली है ना समुद्र मंथन के टाइम। तो लक्ष्मी जी अपने भ्राता के पास गई, जिसको हम रक्षाबंधन का विधान कहते हैं ना महाराज। तो समय जब लक्ष्मी जी गई, भाई से राखी बांधी और कहा क्या, तो भाई ने कहा, बोलो महाराज, जो द्वारपाल है ना वो मुझे दे दीजिए। राजा बलि समझ गए और साथ ही साथ उन्होंने दे दिया। और उसके बाद देव उठनी एकादशी जो कि 12 नवंबर को आएगी, उस दिन देवता उठते हैं, पाताल से पृथ्वी पर आते हैं। तो कहते हैं गुरुओं के द्वारा रक्षाबंधन है, तभी कहा येन बद्धो बलि राजा। रक्षा मंत्र कहते हैं, येन बद्धो बलि राजा तेन में त्वाम वदनामि रक्षे माचल माचला। उस रक्षा सूत्र को, जिस रक्षा सूत्र के द्वारा राजा बलि को बांधा गया, उस रक्षा सूत्र के द्वारा नारायण को किया गया, उसी रक्षा सूत्र को मैं आपको बांध रहा हूं। आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अपने जजमानों के हाथ पे रक्षाबंधन बांधा जाता है, ताकि उन कुलों में आप उस भाव से प्राप्त करें। तो ये देवसैनी एकादशी, इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास की अवधि तक बलिद्वार पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रत्यागमन करते हैं। इसी कारण इसे हरिसैनी एकादशी मानते हैं तथा कार्तिक वाली एकादशी को प्रबोधनी देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास्य कहते हैं। चतुर्मास के अंतर्गत संत सन्यासी और प्रवचन चलते रहते हैं, आध्यात्म कार्य चलता रहता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर के अनंत सैया पर शयन करते हैं, इसलिए कृषि के अलावा विवाहादि सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल कहा जाता है, माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप कार्य करते हैं। इस समय केवल
ब्रज यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। इसलिए ब्रज भूमि को बड़ा उत्तम भूमि मानी गई है। ब्रज भूमि में भगवान नंगे पैरों घूमते, वहाँ की रज अपने आप में बड़ी आनंदित है, उन्मत्तित है। भगवान के चरणों की रज जब मिल जाए तो भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए द्वारकाधीश के वह सुंदर मथुरा वृंदावन ब्रज भूमि को बड़ा आनंदित मान करके कहते हैं उस समय इन चतुर्मास में वहाँ की यात्रा जरूर करें, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्म वेवर्त पुराण में इस एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और शुभदायक होती हैं, बड़ी लाभकारी रहती हैं। इन चतुर्मास के अंतर्गत अनेक जगहों पर विवाह इत्यादि नहीं किए जाते, शुभ कार्य वर्जित किए जाते हैं। लेकिन कालांतर में अन्य धारणाओं में इन मासों में कई बार विवाह किया जा सकता कर लेते हैं। कई लोकाचार में है चलता है जहाँ समस्त प्रतिभेद होता है। इन्हीं मास के अंतर्गत अब जैसे ही लगेगा चौमासा, इन चौमासाओं के अंतर्गत वेद पुराण वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए, भागवत कथाएं सुननी चाहिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने से सब प्रकार के पाप कष्ट निवारण हो जाता है, सुख की स्मृति होती है, आनंद की प्रतिभूति होती है। ऐसा कार्य करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष करके कली काल में भगवान के शयन अवस्था के अंतर्गत जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो देवताओं को बल मिलता है, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो देवताओं को बल मिलता है, उन्नति कारकता है। ऐसे इन चतुर्मास के अंतर्गत तपस्वी लोग एक जगह बैठ करके तप करते हैं, प्रवचन करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जैन धर्म में चौमासा होता है, उस चौमासा के अंतर्गत अनेक जगह कथा वार्ता चल रही होती है। इत सत्संग को सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि सत्संग रूपी आंखें जिस जीव के पास होती हैं वह परम पद को प्राप्त करता है। मित्रों, इन्हीं विचारधाराओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नई विचारधारा के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।